वो सिपाही हूँ जिसे जख्म लगे होते हैं ना, तो वो जख्मी होकर फिर लड़ने नहीं जाता। वो जख्मों को सूखने देता है, उसको ठीक होने देता है, फिर लड़ने जाता है। मैं 12 साल नहीं बोला, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, कोर्ट केसेस हुए, ये हुआ मैं नहीं बोला क्योंकि मैंने डिसीजन लिया था मुझे नहीं बोलना। मुझे एक टेलीविजन के 5 स्लाइड पे बैठ के ये नहीं अपनी जस्टिफिकेशन देनी कि नहीं मेरे बारे में ऐसा मत सोचो वैसा मत सोचो। 2020 में जाके मुझे एक मैसेज आता है सिंगापुर से, नेटफ्लिक्स एशिया हेड थे मिस्टर राघव खन्ना कि मिस्टर सिंह वी आर चेजिंग यू फ्रॉम पास्ट 2 years एंड वी रियली वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन योर लाइफ। यो हनी सिंह कौन है ये नहीं, वो तो सब जानते हैं। हृदेश कौन, तो उसमें पता लगेगा सारे लोगों को हृदेश कौन। मैंने कुछ डिसाइड नहीं किया। बेसिकली 2019 से कहीं ना कहीं से इधर उधर से मुझे अप्रोच कोई ना कोई कर रहा था कि हम नेटफ्लिक्स से हैं, हम यहाँ से हैं, हम वहाँ से हैं, आपकी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाह रहे हैं। मैं कहा मुझे नहीं बनानी, मुझे अभी अपना काम भी नहीं करना, अभी कुछ नहीं करना, कुछ खास कर नहीं रहा था। तो 2020 में जाके मुझे एक मैसेज आता है सिंगापुर से, नेटफ्लिक्स एशिया हेड थे मिस्टर राघव खन्ना कि मिस्टर सिंह वी आर चेजिंग यू फ्रॉम पास्ट 2 years एंड वी रियली वांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री ऑन योर लाइफ। सो आई थॉट दिस इज द टाइम to go to a right channel. So I said okay let's bring it forward. फिर कोविड हुआ, उसके बीच में हम लोगों ने जूम कॉल शुरू करी और मैंने उनका इंटरेस्ट जानना चाहा कि आप क्यों बनाना चाहते हैं मुझ पर डॉक्यूमेंट्री। तो सबसे बड़ा यही था कि मीडिया में, इंटरनेट पे इतना कुछ है आपके बारे में और आप कभी कुछ बोले नहीं, आपने ज़्यादा खास इंटरव्यूज़ भी नहीं दिए, तो वी वांट यू टू स्पीक दिस टाइम। आई सेड ओके आई कैन स्पीक बट फॉर दैट यू हैव टू pay me millions. So they said, okay, you will pay you. So they paid me and finally it got started last year. Netflix started shooting the documentary last year. And this year is going to finish and going to release in September or in October. Yeah. But throughout this journey जब आपने शूट किया इसके लिए, कभी बीच में ऐसा लगा कि मे बी क्या मैं सही कर रहा हूँ ये करके, क्या मुझे बोलना चाहिए, क्या मुझे शेयर करना चाहिए थ्रू दिस? मैं कुछ भी काम करता हूँ तो मैं डिसीज़न एक बार ही लेता हूँ कि मुझे आज ये करना है। अगर मैंने डिसीज़न ले लिया तो मुझे वो करना है। अगर मैंने डिसीज़न ले लिया मुझे ये नहीं करना तो नहीं करना। मैं 12 साल नहीं बोला, मेरे खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, कोर्ट केसेस हुए, ये हुआ मैं नहीं बोला क्योंकि मैंने डिसीज़न लिया था मुझे नहीं बोलना। मुझे एक टेलीविज़न के 5 स्लाइड पे बैठ के ये नहीं अपनी जस्टिफिकेशन देनी कि नहीं मेरे बारे में ऐसा मत सोचो वैसा मत सोचो, मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ, मेरे को नहीं बोलना। इस बारे मैंने डिसाइड किया ओके लेट्स स्पीक। सो जब आप मेरी डॉक्यूमेंट्री देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि जब मैं उसमें बातें कर रहा हूँ और जब पूरी टीम ने शूट किया है, आई रियली वांट टू थैंक माय डायरेक्टर मोजेस सिंह एंड द प्रोड्यूसर गुनीत मोंगा जिन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई और इतने रॉ तरीके से उन्होंने मुझे कैप्चर किया है। मैंने अभी देखी नहीं है, अभी एडिटिंग चल रही है। इतने रॉ तरीके से जितना पता लग जाता है जितना हम शूट कर रहे हैं, और जो उन्होंने सवाल पूछे हैं वो सवाल कोई इंटरव्यू में भी नहीं पूछता। उन्होंने इतने डीप और इतने पर्सनल सवाल पूछे हैं और मैंने सबका जवाब दिया, सच बोला। और क्योंकि वो मुझे लगता है कि शायद मेरे फैंस को जानना चाहिए कि मैं यो हनी सिंह कौन है ये नहीं, वो तो सब जानते हैं। हृदेश कौन है, तो उसमें पता लगेगा सारे लोगों को हृदेश कौन है। एंड वी आर ऑल्सो वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। बट जैसे आपकी प्रोड्यूसर है गुनीत मोंगा जी एंड उन्होंने अभी ऑस्कर जीता है इंडिया के लिए। सो जब वो देखा थोड़ा एक्साइटमेंट और बढ़ा? नहीं, गुनीत का मैं शुरू से फ़ैन रहा हूँ। गुनीत को मैं जानता हूँ गैंग्स ऑफ वसीपुर के वक्त से, तब से हमारी मुलाकात होती रही है 3-4 बार, ज़्यादा बार हुई है मुलाकात। और बहुत हार्ड वर्किंग लेडी हैं वो, और यकीन था मुझे कि वो कुछ ऐसा तो करेंगी। और बाई चांस एलिफेंट वाली मूवी डॉक्यूमेंट्री को, एलिफेंट विस्पर्स को ऑस्कर मिला है। बहुत खुशी हुई मुझे कि क्योंकि हम परिवार बन गए हैं 1 साल के अंदर ना, डॉक्यूमेंट्री शूट करते करते। हम लोग साथ रहे हैं, साथ खाए हैं, साथ हंसे हैं, साथ सब कुछ किया है। इन्होंने LA, दुबई सब मेरे साथ ट्रैवल किया है। तो